हेलो फ्रेंड्स, ब्राइट लर्निंग के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि जनवरी 2024 से जो GSTR 1 के अंदर टेबल नंबर 14 और 15 ऐड किया गया है, उस टेबल 14 के बारे में आज डिटेल से वीडियो में देखेंगे और लाइव आप कैसे रिटर्न फाइल करोगे उसकी डिटेल देखेंगे। हमने GSTR 1 लॉगिन कर रखा है और इसमें सारी टेबल हमने फिल कर ली। इस टेबल को छोड़कर, टेबल 14 को छोड़कर हमारी कुछ सेल है जनवरी के अंदर अलग अलग स्टेट के अंदर B2C। तो यहाँ पे B2C अदर के अंदर हमने स्टेट वाइज डिटेल जो है अपलोड कर दी गई है। इस डिटेल के बेसिस पे आगे का जो प्रोसेस है वो और आगे देखेंगे। फॉर्म टेबल 14 के अंदर सप्लाई मेड थ्रू ECG ई कॉमर्स के अंतर्गत जो डिटेल आती है वो डिटेल आप कैसे फिल करोगे वो यहाँ पे हम डिटेल पूरी डिटेल देखेंगे। तो यहाँ हमने सभी टेबल 1 बाय 1 करके भर रखे हैं, केवल टेबल नंबर 14 जो भरेंगे वो देखेंगे यहाँ पे लाइव प्रोसेस। तो यहाँ टेबल नंबर 14 सप्लाई मेड थ्रू ECG और टेबल नंबर 15 सप्लाई अंडर सेक्शन 9/5 दे रखा है। तो हम यहाँ टेबल नंबर 14 के बारे में समझेंगे। टेबल नंबर 14 के बारे में समझने से पहले हम यहाँ पे क्या है कि ये जो यहाँ पे दे रखा है टेबल को ओपन करते हैं तो यहाँ सप्लाई मेड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर अंडर सेक्शन 52 TCS ऐड डिटेल। तो यहाँ पे सबसे पहले GSTN फॉर ई कॉमर्स आएगा, फिर नाम आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगी। इसके लिए सर्विस में जाएंगे, TDS एंड TCS क्रेडिट रिसीव्ड वाले टेब पे क्लिक करेंगे ताकि जो ऑनलाइन डिटेल है TCS की वो डिटेल हम ले सके। तो यहाँ पे TDS एंड TCS क्रेडिट रिसीव्ड डिटेल के अंदर फाइनेंशियल सेलेक्ट करेंगे, फिर मंथ जिस मंथ का लोगे तो हम यहाँ पे जनवरी ले रहे तो जनवरी सेलेक्ट कर लेंगे। सर्च वाले टेब पे क्लिक करेंगे, यहाँ प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक TDS क्रेडिट रिसीव्ड है और एक TCS क्रेडिट रिसीव्ड, तो अपने को लेना है TCS क्रेडिट रिसीव्ड। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जनवरी की हमारी डिटेल आ गई कि टोटल सेल आ गई, ग्रोस सेल दे रखी है, ग्रोस सेल में से सप्लाई रिटर्न दे रखा है और नेट सेल जो है नेट सेल भी यहाँ पे अमाउंट आ रखा है। नेट सेल के बाद यहाँ पे IGST CGST SGST जो टैक्स अमाउंट है वो दे रखा है। तो ये सारी डिटेल वहाँ पे अपलोड करनी है। इस डिटेल को आपको नोट डाउन कर लेना है और यही डिटेल आगे अपलोड करेंगे, जिसमें सबसे पहले GST नंबर दे रखा है, ट्रेड नेम दे रखा है, टैक्सेबल वैल्यू, टैक्स पीरियड जनवरी दे रखा है। तो हम अगेन यहाँ बैक करेंगे, अगेन सर्विस में जाएंगे, सर्विस में जाने के बाद रिटर्न और रिटर्न डैशबोर्ड में जाएंगे। यहाँ पे पीरियड जनवरी सेलेक्ट करके सर्च वाले टेब पे क्लिक करेंगे और टेबल नंबर 14 GSTR 1 पे क्लिक करेंगे। GSTR 1 पे क्लिक करने के बाद यहाँ टेबल नंबर 14 सप्लाई मेड थ्रू ECG ई कॉमर्स ऑपरेटर ECO जो दे रखा है उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे। ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करने के बाद अभी जो GST नंबर थे वो GST नंबर यहाँ पे लिखना है। GST नंबर जैसे ही यहाँ पे लिखेंगे तो GST नंबर लिखने के बाद यहाँ पे आ जाएगा नेम। तो यहाँ पे जैसे हमने GST नंबर लिखा, GST नंबर लिखने के बाद यहाँ पे नेम आ गया। नेम आप देख सकते हो, जो नेम था वो आ गया। इसके बाद नेम आने के बाद यहाँ नेट वैल्यू ऑफ सप्लाई, नेट वैल्यू जो वहाँ पे दे रखी थी वो नेट वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे। तो हमारे केस में नेट वैल्यू यहाँ पे 1263 रुपये था, तो 1261.90 मतलब 62 रुपये, 1262 रुपये यहाँ पे आ गया। IGST आ गया, SGST CGST लिख दिए, सेस कोई होगा तो वो लिखेंगे, अदरवाइज सेव वाले टेप पे क्लिक कर देंगे। तो हम सेव वाले टेप पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे सेव वाले टेप पे क्लिक करने के बाद रिक्वेस्ट एक्सेप्ट सक्सेसफुली हो गया। इसके बाद बैक जाएंगे, बैक जाने के बाद हमारा जो रिकॉर्ड है वो सक्सेसफुली यहाँ पे हो गया और टेबल नंबर 14 के अंदर 1 डेटा यहाँ पे बता रहा है जो हमने ऐड किया था अभी। टेबल नंबर 15 हमारे केस में नहीं है, सप्लाई अंडर सेक्शन 9/5। तो हम यहाँ जनरेट समरी पे क्लिक करेंगे। अगर 15 नंबर टेबल में कोई डेटा होगा तो वो भी लिखेंगे। इसके बाद जनरेट समरी के बाद रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश के बाद प्रोसीड टू फाइल समरी पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे अगेन डिटेल चेक करेंगे तो B2B हमारी कोई सप्लाई नहीं है, B2C हमारी सप्लाई है। तो यहाँ टैक्सेबल सप्लाई B2C दे रखा है। इसके बाद जो टेबल नंबर 14 ऐड हुई है वो टेबल नंबर 14 हमारे को यहाँ पे दिख रही है, जिसके अंदर लाइबिलिटी टू कलेक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 52 जो दे रखा है वो यहाँ पे दे रखा है।
जिसमें अमाउंट दे रखा है IGST टैक्स, SGST, CGST टैक्स का अमाउंट हो गया। तो यहाँ पे आप अगेन चेक कर सकते हो डेटा को। और लाइबल टू पे टैक्स 9/5 हमारे कुछ था नहीं, तो उसमें कोई भी डेटा हमारे को यहाँ पे शो नहीं हो रहा। इसके बाद फाइल स्टेटमेंट पे क्लिक करेंगे। टैक्स लाइबिलिटी हमारी जो दे रखी है वो यहाँ पे चेक कर लिया हमने, टैक्स लाइबिलिटी हमारी कंफर्म है। इसके बाद फाइल स्टेटमेंट पे क्लिक करेंगे। फाइल स्टेटमेंट पे जाने के बाद रिटर्न फाइलिंग GSTR 1 डिक्लेरेशन सेलेक्ट करेंगे, नेम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे फाइल विद EVC पे क्लिक कर देंगे। तो जो मेल ID मोबाइल नंबर दिया गया है GST के अंदर, उस पर गया OTP, वो OTP हम यहाँ पे फिल करेंगे और OTP फिल करने के बाद यहाँ पे सबमिट वाले टैब पे क्लिक करेंगे। तो वेट करते हैं OTP का। OTP हमारे को रिसीव हो गया। OTP यहाँ से करते हैं कॉपी और OTP वहाँ पे करते हैं पेस्ट। तो OTP लिखने के बाद वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद स्टेटस चेक करने के लिए अगेन हम जाएंगे रिटर्न डैशबोर्ड। रिटर्न हमारी सक्सेसफुली हो गई। चेक करने के लिए रिटर्न डैशबोर्ड जनवरी और सर्च वाले टैब पे क्लिक कर देंगे। तो इस प्रकार से आप GSTR 1 फाइल कर सकते हो।